हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज के टॉपिक में हम लोग स्त्री जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, या कह सकते हैं इसे इंग्लिश में पूछा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप कहेंगे सर आपने तो पहले से डायग्राम ड्रा करके रखा है। भाई 1 मिनट लगेगा आपका डायग्राम ड्रा होने में, आप इसके बारे में समझ लीजिएगा। पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए, बेस्ट करिए, एग्जाम में पूरी तरह से छा जाइए, है ना। और ये तभी होगा जब आप खूब कंसंट्रेट होके सारी चीजों को निगलेक्ट करते हुए पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे लगाएंगे, तब, है ना। तो अगर अब भी थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, एकदम दम लगा के लग जाइए, पूरी तरह से एनर्जी के साथ लगिए और एग्जाम में सबसे ऊपर रैंक ला के दिखाइए, या कह दीजिए इसे कि अपने दोस्तों में, अपने स्कूल में टॉप करके दिखाइए। आगे बढ़ते हैं, आगे वाली कड़ी में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, और टॉपिक का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात मादा जनन तंत्र। ध्यान रखिएगा, अगर छोटे टॉपिक में पूछा जाता है तो छोटे मोटे क्वेश्चन यहां से पूछ दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिगर दे देता है 2 मार्क्स के अंदर, या तो 5 मार्क्स में पूछता है तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के पूरे फिगर को डायग्राम में ड्रा करना होता है। इसके अलावा इसके जितने पार्ट्स हैं उसके छोटे छोटे कार्य लिखने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं डायग्राम, बस 1 मिनट लगेगा आपको ड्रा करने में। जैसे मैं बताऊंगा वैसे एकदम आराम से ड्रा कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। तो फीमेल जेनाइटल, जैसे हम लोगों ने मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में पढ़ा था कि मेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो जेनाइटल ऑर्गन्स होता है, जनन अंग होता है, उसका टेस्टिस होता है, हिंदी में वृषण कहते हैं। और फीमेल्स में अगर बात करें तो फीमेल्स में इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वह ओवरी होती है, और ये ओवरी यहां पे लिखी। सिमिलरली समझिएगा, सिमिलरली जो टॉपिक है वह मेल्स में जो टेस्टिस होता है वह भी 1 पेयर में होता है, और फीमेल में जो ओवरी होती है वह भी 1 पेयर में होती है। सिमिलर समझ लीजिए, एक ओवरी यहां पे, एक ओवरी यहां से, दोनों को एरो बना के ऊपर तक दिखाई गया। कितने पेयर? 1 पेयर। टेस्टिस कितने पेयर? 1 पेयर। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हुआ था? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस के नाम का ही हार्मोन था। और यहां से ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी 2 नंबर में पूछता है, एकदम क्लियर रहिएगा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन। पूरे फिगर को समझते हैं। फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ओवरी है, तो मैं ओवरी से ही आपको स्टार्ट करता हूं। ओवरी फीमेल्स में जो यूट्रस के दोनों तरफ, यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय, जहां पे बेबी पलता है, जहां पे मां का जो भ्रूण होता है वो एकत्रित होता है, उसके बाहर का ये आवरण जो होता है, इसके इस आवरण के दोनों तरफ एक एक ओवरी होती हैं, जिसे हम 1 पेयर ऑफ ओवरी कह सकते हैं। मतलब फीमेल्स में कितनी ओवरी होती है तो कह सकते हैं 2 होती है, अगर जोड़ी में बताएंगे तो 1 जोड़ी होती है। ओवरी में ढेर सारे ओवा भरे होते हैं। अब आप कहेंगे ओवा का क्या मतलब हुआ सर? ओवा का मतलब हुआ अंड, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने के 14वें दिन बाद एक अंड, या कह सकते हैं कि एक ओवा रिलीज होता है। अभी हम ओवरी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी संख्या में छोटी छोटी ओवा भरी होती हैं, और फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद जब वो खत्म होने से जोड़ा जाता है, कि जब खत्म हो जाती है उसी के खत्म होने के जिस दिन से मान लीजिए खत्म हुई, उस दिन से 14 डेज के बाद यह माना जाता है, 14 डेज के बाद ओवा का फॉर्मेशन होता है। अब आप समझिए, तो क्या सर 2-2 ओवा रिलीज होती हैं? नहीं भाई, 2-2 ओवा नहीं रिलीज होती हैं। 1 मंथ में एक ओवरी एक्टिवेट होती है, दूसरी डिसएक्टिवेट रहती है, वह कार्य नहीं करती है। एक ओवरी एक्टिवेट होती है तो एक ओवरी से एक ओवा का फॉर्मेशन होता है। इसमें हाफ नंबर क्रोमोसोम होते हैं। आप समझिएगा, अर्थात एक ओवा यहां से रिलीज होती है तो इसमें फीमेल्स के हाफ नंबर क्रोमोसोम्स बड़े होते हैं। यह जहां पे शक की जाती है
ये पूरा जो सिस्टम होता है यहां से लेके यहां तक की जो नलिका आपको दिखाई दे रही है, इसे 3 नामों से जाना जाता है। इसका अग्रभाग जो होता है यह फिम्ब्री कहलाता है। फिम्ब्री का मतलब फिंगर के लाइक स्ट्रक्चर। इसके ओवा के ठीक ऊपर फिंगर के लाइक स्ट्रक्चर होती है और ओवा कुछ इस तरह से इसमें पड़ी होती है, सॉरी ओवरी इसके अंदर पड़ी होती है। और ये नलिका के आकार की एकदम खोखली नलिका के समान होती है और इसके ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है वही कहलाता है इसका फिम्ब्री। यह ओवा को, जब ओवा रिलीज होता है 14 डेज के बाद, तो ओवा को अपने अंदर खींचने में, सोखने में, कह सकते हैं सक करने में मदद करती है। अर्थात इसका पहला भाग जो सबसे निचला भाग चौड़ा जो ओवरी से जुड़ा होता है यह फिम्ब्री कहलाता है। इसके ऊपर का फिम्ब्री का थोड़ा सकरा और चौड़ा भाग एम्पुला कहलाता है। हालांकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड छोटा छोटा टॉपिक है, अगर आपको इतना नहीं याद होता तो मैं आपको केवल एक नाम बता रहा हूं। पहले तो फिम्ब्री जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्री, इसके ठीक ऊपर वाला भाग एम्पुला एक नलिका के माध्यम से खुला होता है। एम्पुला के ठीक ऊपर वाला भाग एस्थमस कहलाता है। अगर आपको इतना ज्यादा बर्डन दिया जा रहा है और आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो इस पूरे भाग को केवल कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब आप कहेंगे कि सर फैलोपियन ट्यूब हम कैसे याद करेंगे? भाई आप समझिए, जब ओवा यहां से रिलीज होती है, निकलती है, तो ओवरी से अर्थात फिम्ब्री से सक करती है, एम्पुला से होते हुए ऊपर तक अस्थमक जाती है, अर्थात इस वाले रीजन तक जाती है। और फर्टिलाइजेशन के दौरान जब यहां से स्पर्म अंदर रिलीज किए जाते हैं तो फीमेल की बॉडी में यहां ऊपर आते हुए अस्थमस के आसपास वाले रीजन में, यहां से लेके यहां तक इस रीजन में ओवा आके वेट करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम कह सकते हैं अस्थमस न कह के हम कह सकते हैं कि जो पूरा फर्टिलाइजेशन कहां पे प्रोसेस क्रिएट होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहां जेनिटल ऑर्गन, फीमेल जेनिटल ऑर्गन किस पार्ट पे होता है? तो भैया कहां होता है बाबू? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब आप फैलोपियन ट्यूब क्या है? ये ट्यूब की नुमा जो नलिका घूम के यहाँ पे यूट्रस से मां के गर्भाशय से जुड़ती है, यही नलिका कहलाती है फैलोपियन ट्यूब। आई होप कि आप क्लियर होंगे। फैलोपियन ट्यूब का सबसे लास्ट वाला हिस्सा आके मां के गर्भाशय में खुलता है। मां का जो गर्भाशय होता है वो जिग रफली जो होता है वह प्लेस होता है, अर्थात इंटरनल स्थान होता है। और ये रफली क्यों होता है, थोड़ा खुदरा क्यों होता है, इसमें इतने ज्यादा डाउनवर्ड अपवर्ड साइड क्यों होते हैं? तो समझिए, जब ओवरी में या ओवा में फ्यूजन हो जाता है तो यह जाइगोट के रूप में बन जाती है। पहले जब तक फ्यूजन नहीं हुआ है बाबू तब तक ओवा, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, तो उस समय यह ओवा कहलाती है जाइगोट। क्या कहलाती है? जाइगोट। ये छोटे छोटे टर्म आप बहुत विशेष रूप से याद रखिएगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट कहलाता है, और जाइगोट धीरे धीरे डिवीजन करते हुए यहां से लेकर आ जाता है मां के यूट्रस में। और यूट्रस में जब आ जाता है तो इसका यही स्थान है, थोड़ा जब कह सकते हैं प्लेस थोड़ा खुरदुरा होता है, जिगजैग वाला होता है, तो यहां पे आके ओवा क्या करती है, या जाइगोट आके यहां पे स्टेबल रुकता है। अगर सरफेस क्लीन रहेगा तो जाइगोट वहां पे स्टेबल रुक नहीं पाएगा, वह सीधे स्लिप करते हुए नीचे जाते हुए यूरिन के साथ पास कर दिया जाएगा बाहर। तो ये वाला जो पाथवे होता है ये बड़ा जिगजैग होता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसमें आके जाइगोट क्या करता है, स्थित होता है। अब आप कहेंगे क्या सर तुरंत आते ही जाइगोट स्थिर हो जाता है? नहीं बाबू, तुरंत स्थिर नहीं होता है। आप समझिए, यहां से जब जाइगोट आ जाता है अंदर तो यह पहले यूट्रस इसके जैसा क्लाइमेट तैयार करती है। भाई क्या कोई नया व्यक्ति आता है आपके घर में तो आप सडनली उसको कहते नहीं आप आइए मेरे घर रहिए आराम से? नहीं, आप जब तक उसके बारे में जानते नहीं है, सोचते समझते नहीं है, परखते नहीं है उसको कि हाँ वो सही है कि बुरा है, जब जान जाते हैं तब उसके बाद कहीं आप जाके उसको प्लेस प्रोवाइड करते हैं। सेम इसी तरह से ये कोई जाइगोट नया मेहमान आता है इसके अंदर, इसके पास आता है, तो ये सडनली इसको अपना एक सुनिश्चित स्थान नहीं प्रोवाइड करती। ये पहले फ्री करती है इसको, कुछ टाइम तक ये फ्री होकर घूमता है, टहलता है इसके अंदर, और सिचुएशन के बाद कुछ समय के बाद इसे कहीं एक जगह प्लेस दे देती है।
और प्लेस, यही जो जिग जैग वाला प्लेस है इसी पे जाके रुक जाती है। और जब रुक जाती है तो यूटेरस के अंदर से कुछ नसों का जो गुच्छा होता है वह धीरे 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 करके इसको बाइंड कर लेता है, बांध लेता है। जब बांध लेता है तो इसके अंदर ढेर सारे मल्टीपल डिवीजन होते रहते हैं। डिवीजन होने के दौरान ये धीरे धीरे सेल में डिवीजन होता है, बढ़ता है, जाइगोट में डिवीजन होता रहता है, बढ़ता रहता है और धीरे धीरे एक बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और आप जानते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है? 9 मंथ के आसपास टाइम लगता है। तो 9 मंथ के अंदर यूट्रस में बेबी का फॉर्मेशन होता है, मां के गर्भाशय में इसका निर्माण होता है। ये वाला जो पाथवे है ये भी थोड़ा सा खुरदुरा और कह सकते हैं फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर ही धारण करता है इसके अंदर, वेजाइना के अंदर वाला भाग। वेजाइना अर्थात जनन अंग का सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। प्रजनन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है और प्रजनन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद स्पर्म को यहां से रिलीज किया जाता है ऊपर की तरफ ह्यूमन बीइंग द्वारा। जब ह्यूमन बीइंग इसके स्पर्म को रिलीज करता है तो ये जाकर ओवरी से, अर्थ कह सकते हैं ओवा से फ्यूज होती है और फ्यूज होने की कहानी आपने बहुत भली भांति अभी समझी। तो ये पूरा पाथवे है और पाथवे में सबसे आगे वाला जो भाग होता है वेजाइना होता है। इसके ठीक ऊपर वाला भाग जो होता है सर्वाइकल कैनाल होती है। जब बेबी बर्न करने, जन्म लेने के लिए तैयार होता है, टाइम पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा ओपन होता है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल ओपन होती है तो बेबी के जो बॉडी पार्ट्स है वो पहले सडनली वहीं से पास थ्रू होते हैं, आउट, बाहर होने के लिए तैयार होते हैं। अर्थात आप समझिए सबसे बाहर वाला भाग वेजाइना, वेजाइना के ऊपर जो भाग होता है सर्वाइकल कैनाल होती है, उसके ऊपर जो होता है मां का गर्भाशय यूट्रस होता है। यूट्रस की दीवारें खुरदुरी और जिगजैग होती हैं। इसके ठीक दोनों तरफ हमने कहा कि सर आप कहेंगे कि इस तरफ आपने समझा है, इस तरफ नहीं भैया। आपको बताया गया था कि 1 मंथ में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है तो एक ओवरी एक्टिवेट रहती है और वंस अगेन उस मंथ में जब खत्म हो जाता है तो यह निष्क्रिय हो जाती है। वंस अगेन सेकेंड मंथ में यह ओवरी एक्टिवेट हो जाती है। तो यही सिमिलर कार्य है ओवरीज का। आप पूरी तरह से क्लियर रहिएगा। इस टॉपिक के बारे में मैंने आपसे बताया कि 2 से 5 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो 2 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सबके नाम के बारे में जानना। आई होप कि आप जान गए होंगे कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यह ओवरी होती है। ओवरी के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिम्बरी कहलाती है। फिम्बरी एक ट्यूब नुमा संरचना से जुड़ी होती है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं और इसी में ओवा रिलीज होकर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन ओवा जाइगोट में बदलता है, जाइगोट आके कहां रुकता है? मां के गर्भाशय में। इतनी सारी क्लियरिटी आप ध्यान रखिएगा। 1 मिनट का टाइम लगता है आपको फिगर बनाने में। फिगर कुछ इस तरह से बनाइएगा सडनली। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। लीजिए और यहीं से फिर दोहरा लीजिए। कुछ इसी तरह की संरचना आपको कुछ ही मिनट लगते हैं आपको डायग्राम को ड्रा करने में। कुछ इस तरह की संरचना है जो आपके फिगर में बनाई गई थी। इसको यहां ऊपर और नीचे की तरफ मिला लीजिएगा ऐसे। ये 2 ओवरी हैं जो दोनों साइड पे होती हैं और यहां का भाग फैलोपियन ट्यूब और फिम्बरी, यहां पे आप ऐसे बना लीजिएगा। आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी। छोटे टाइम में ढेर सारा धमाका, है ना? इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर रखिएगा। 1-2 बार फिगर ड्रा कर लीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।